नाज़रीन, कहते हैं कि क़ैद सिर्फ जिस्म की होती है, जहन आज़ाद रहे तो क़यादत जिंदा रहती है। मगर यहाँ मामला उलट है। मेरे कप्तान का जिस्म जेल में है, मगर तहरीक इंसाफ का जहन ज़ाती मफादात, अना और इंतशार की जंजीरों में कैद है। यही वजह है कि आज मेरे कप्तान को जेल से पैगाम देना पड़ा कि हम सख्त जेल काट रहे हैं, आप ज़ाती इख्तलाफात में पड़े हैं, मुतहद ना हुए तो मैं फैसला करूंगा। सवाल यह है कि कौन सा फैसला? अब बचा ही क्या है? जब हर दूसरा शख्स पार्टी के अंदर ही खुद कप्तान बनने के ख्वाब देख रहा हो तो ना सिर्फ पार्टी का शराजा बिखरता है बल्कि इसके नारे भी हकीकत से कट जाते हैं। आज की तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी सूरत हाल से दो चार है जहां क़यादत अमली तौर पर बेअसर होकर अल्फाज की कैदी बन चुकी है। तहरीक इंसाफ जो कल तक सड़कों पर इंकलाब का ऐलान कर रही थी, आज खुद अपने ही जारहाना बयानिए के मलबे तले दबी बैठी है। सलमान अकरम राजा का हालिया बयान, जिसमें पार्टी के एक अहम इवेंट को बेवकूफ़ी से मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, ये सिर्फ एक रद्द-ए-अमल नहीं, ये एक खुली चिट्ठी है कि क़यादत का कंट्रोल अब सिर्फ बयानात और ट्वीट्स तक महदूद हो चुका है। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बाइस था कि ट्वीट की जाए? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, काम करें। जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी। सवाल तो यह भी है कि जिस तहरीक का झंडा डिसिप्लिन के नाम पर उठाया गया था, वहां अब तादीबी कार्रवाई की धमकियां खुद पार्टी के रहनुमाओं को क्यों दी जा रही हैं, जिन्हें पंजाब में तहरीक चलाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था? आखिर क्यों उन्हें ओहदा छोड़ने की धमकी देनी पड़ी? ये सिर्फ बदनज़मी नहीं, ये एक ऐसे जहाज का मंजर है जिसका कप्तान जेल में कैद है और अमला आपस में ही लड़ रहा है। जेल में बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें हों या कोर कमेटी के इजलास, इन सब में वो संजीदगी कहाँ है जो एक तहरीक को चाहिए? खाली बयानात, खोखले नारे और इक़्तिदार के गिर्द घूमती सियासत। क्या अब तहरीक इंसाफ इन मामलात में उलझी रहेगी? नाज़रीन, अना का ये रद्द-ए-अमल खैबर पख्तूनख्वा में भी साफ नजर आ रहा है, जहां सियासत मुकम्मल जमूद का शिकार है। सेनेट इलेक्शन रुके हुए हैं, अराकीन हलफ तक नहीं उठा सकते और 21 जुलाई का दिन महज कैलेंडर की एक तारीख बनकर रह गया है। आईनी बहरान, इंतजामी नाअहली और सियासी मसलतों की इस धुंध में अवाम की आवाज़ कहीं गुम गई है। ये खामोशी किसी अमन का पैगाम नहीं, ये किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकती है। क्या बेबस क़यादत, बिखरती तहरीक, जबान में तलखी, फैसलों की उलझन में उलझी सूबाई हुकूमत हुकूमती मामला चलाने और अपने कायद की रिहाई में संजीदा है भी या नहीं? इन तमाम सूरत हाल पर आज हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, पिछले 1 साल में MPs जेल के बाहर इकट्ठे नहीं हो सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल के बाहर चंद पुलिस वाले रोक कर आगे जाने से रोक देते हैं। पेशावर से मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस का सफर बगैर किसी रुकावट के कैसे तय हो गया? सवाल नंबर 2, अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के बयानात के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि मिर्जा आफरीदी के घर इकट्ठे होने का फैसला इमरान खान की रजामंदी से हुआ? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी पैसे वाले को सेनेट का टिकट नहीं मिलेगा। क्या लाहौर में मिर्जा आफरीदी के अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई भी पार्लियामेंटेरियंस की मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं था? सवाल नंबर 4, 21 जुलाई से पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों वाले मेंबरान का हलफ नहीं होता। गवर्नर के इजलास बुलाने के बावजूद भी सूबाई हुकूमत रुकावटें डाले तो विफाकी हुकूमत के पास आखिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं? सवाल नंबर 5, सलमान अकरम राजा का लबो लहजा देखकर लगता है कि आलिया हमजा के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब अगर तादीबी कार्रवाई का आगाज होता है तो क्या आलिया हमजा कार्रवाई का सामना करेंगी या अपने ओहदे से खुद अलग हो जाएंगी?